नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। जाति की बजाय आर्थिक आधार पर हो आरक्षण। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि सवर्ण आयोग की मांग पर इतना बड़ा ऐतिहासिक प्रदर्शन धर्मशाला में हुआ जिसके दबाव में सरकार को उसी समय उनकी मांग स्वीकार करनी पड़ी। ऐसा प्रदेश में पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि देश की लगभग 80% जनता जाति आधारित आरक्षण से परेशान है। समय आ गया है कि अब जाति आधारित आरक्षण को पूरी तरह से समाप्त कर केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था की जाए। शांता कुमार ने कहा कि इतने लंबे समय से आरक्षण का लाभ उठाने के बाद भी आरक्षित जातियों के गरीबों को पूरा लाभ नहीं मिला। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के सबसे गरीब 130 देशों में नीचे 117 क्रमांक पर है। उसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लगभग 19 करोड़ 40 लाख लोग भूखे पेट सोते हैं। इसमें एक अनुमान के अनुसार 12 करोड़ लोग आरक्षित जातियों के हैं। आरक्षित जातियों में आरक्षण का लाभ ऊपर के लोगों को हुआ। कई बार ये मांग हुई कि उन जातियों की क्रीमी लेयर अर्थात अमीरों को आरक्षण से वंचित किया जाए, परंतु सभी पार्टीज के आरक्षित जातियों के नेता उसी क्रीमी लेयर से आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा था, परंतु वो क्रीमी लेयर आज भी आरक्षण का लाभ उठा रही है। हिमाचल में 639 रह गए एक्टिव केस, एक की गई जान। हिमाचल में कोरोना महामारी के मामलों में कमी आने लगी है। हालांकि शनिवार को एक कोरोना संक्रमित की मौत हुई। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 45 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, वहीं 56 लोग पूरी तरह से ठीक हुए। प्रदेश में आज दिन तक कोरोना के 2,27,904 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 2,23,405 संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए हैं। सुहागिन का जोड़ा पहन विवेक की अंतिम यात्रा में शामिल हुई पत्नी, मेरा फौजी अमर रहे के लगाए नारे। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे के चौथे दिन शनिवार को सीडीएस जनरल बिपिन रावत के पीएसओ पैरा कमांडो लॉन्स नायक विवेक कुमार का राजकीय व सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। विवेक की पत्नी प्रियंका कुमारी सुहागिन के जोड़े में शमशान घाट तक पति की अंतिम यात्रा में शामिल हुई। इस दौरान प्रियंका ने तिरंगे को छाती से लगाए रखा। शमशान घाट पहुंचते ही प्रियंका ने लोगों से कहा कि वे चुप रहें, मैं नारे लगाती हूं। प्रियंका ने यहां मेरा फौजी अमर रहे के नारे लगाए। अब 18 दिसंबर को होगी हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक अब 18 दिसंबर को दोपहर 3 बजे शिमला में होगी। इससे पहले ये बैठक 16 दिसंबर को होनी थी। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कोरोना को लेकर मंथन होना है। इसके अलावा विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के मामले पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं हिमाचल प्रदेश की नई खेल नीति की शनिवार को प्रस्तावित घोषणा राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में न होने और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के न आने के कारण नहीं हो सकी। बीते दिनों प्रदेश के युवा सेवाएं और खेल मंत्री राकेश पठानिया ने सचिवालय में 11 दिसंबर को नई खेल नीति की धर्मशाला में घोषणा होने की जानकारी नहीं दी थी। उस दौरान 11 दिसंबर को ही धर्मशाला में कैबिनेट बैठक होने की संभावना थी, लेकिन अब बैठक 18 दिसंबर तक टलने के कारण नई खेल नीति भी कुछ दिनों के लिए टल गई है। कुल्लू के मझाड़ गांव में 15 घर जलकर राख, तन पर पहने कपड़े ही बचे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की सैंज घाटी की गाड़ा पारली पंचायत के अति दुर्गम गांव मझाड़ में शनिवार सुबह करीब 11:30 बजे भीषण अग्निकांड में आधा गांव जलकर खाक हो गया। इस घटना में देवता राईनाग का प्राचीन मंदिर भी जल गया। हालांकि ग्रामीणों ने जान पर खेलकर देवता के रथ को बचा लिया। हाईकोर्ट ने जेबीटी शिक्षक की बर्खास्तगी पर लगाई रोक। हमीरपुर जिले के एक सरकारी स्कूल में सेवारत जेबीटी शिक्षक की बर्खास्तगी पर प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान और जस्टिस ज्योत्सना रिवाल दुआ ने आदेश दिए हैं कि जब तक न्यायालय में मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक शिक्षा विभाग जेबीटी शिक्षक को बर्खास्त न करे। वादी की ओर से हाईकोर्ट में अधिवक्ता पीपी चौहान ने पक्ष रखा। सरकार और विभाग से महाधिवक्ता अशोक शर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता नंदलाल ठाकुर और अतिरिक्त महाधिवक्ता विकास राठौर हैं। एनपीएस कर्मियों की मांगों पर मंथन के लिए कमेटी गठित, सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल सरकार ने एनपीएस कर्मचारियों की मांगों व शिकायतों के निवारण के लिए एक समिति का गठन कर दिया। समिति मामले में संबंधित हितधारकों से परामर्श करेगी।
समिति के नियम अलग से अधिसूचित किए जाएंगे। समिति में कौन कौन होगा ये बाद में तय होगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे कर्मचारियों को आश्वासन दिया था कि सरकार सुनवाई के लिए कमेटी का गठन करेगी। चौकीदारों के लिए पॉलिसी नहीं बनाई तो करेंगे आत्मदाह। हिमाचल सरकार ने यदि 26 जनवरी तक पंचायत चौकीदारों के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई तो विधानसभा शिमला के बाहर आत्मदाह करेंगे। ये बात चौकीदार संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश चंद ने विधानसभा परिसर में अपनी मांगों को लेकर कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1961-62 में पंचायतों का गठन किया गया था। उस दौरान पंचायतों में केवल सचिव और चौकीदार ही तैनात थे। इतने समय के बाद भी किसी सरकार ने चौकीदारों के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक सेवाएं देने के बाद भी केवल 5,000 रुपए मासिक वेतन दिया जा रहा है, जिससे परिवार पालना मुश्किल हो गया। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द ही पॉलिसी बनाई जाए। जूनियर इंजीनियर भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर इंजीनियर पोस्ट कोड 845 के 23 पदों का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया। इन पदों के लिए 23 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि इन पदों के लिए 5,895 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से 5,373 पात्र पाए गए। 13 फरवरी 2021 को हुई लिखित परीक्षा में 4,053 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। स्वास्थ्य सेवाओं पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के मध्य तीखी नोकझोंक। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में शनिवार को स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर चर्चा हुई। कांग्रेस के इंद्रदत्त लखनपाल द्वारा नियम 130 के तहत लाई गई चर्चा पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के मध्य तीखी नोकझोंक हुई। विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर हंसराज के सदस्यों को शांत करने के लिए कई बार पीठ से व्यवस्था देनी पड़ी। चर्चा को आरंभ करते हुए कांग्रेस विधायक लखनपाल ने आईजीएमसी, टांडा और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थागत खामियों को उजागर किया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के बाद जमीन पर उतरा 13,488 करोड़ का निवेश। हिमाचल प्रदेश में 2019 में हुए इन्वेस्टर्स मीट के बाद अब तक 13,488 करोड़ का निवेश धरातल पर उतरा है। 236 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं। इन्हें सरकार ने एनओसी दी और जमीन भी चिन्हित कर दी। इन्वेस्टर मीट के बाद समझौते में कुल 1,96,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार संभावित है। कीटनाशकों और फफूंदनाशकों पर अनुदान बंद नहीं किया, मंत्री ने विधानसभा में दिखा जवाब। बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि बागवानी कीटनाशकों और फफूंदनाशकों पर अनुदान बंद नहीं किया है। सरकार हर साल दवाओं पर 5-6 करोड़ अनुदान देती है। कांग्रेस विधायक रोहित ठाकुर के सवाल के लिखित जवाब में मंत्री ने बताया कि बागवानों को उपदान राशि सीधे उनके खातों में दी जाती है। सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए सभी क्षेत्राधिकारियों को 10-10 करोड़ की राशि जारी की है। पावटा साहिब के वतन शर्मा भारतीय सेना में बने लेफ्टिनेंट, मां का सपना हुआ पूरा। हिमाचल प्रदेश के पावटा साहिब क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 बद्रीपुर निवासी वतन शर्मा भारतीय सेना 22 मराठा इन्फेंट्री में लेफ्टिनेंट बने। शनिवार को देहरादून आईएमए में पास आउट वतन शर्मा समेत 319 युवा भारतीय सेना का हिस्सा बने। वतन शर्मा के सेकंड लेफ्टिनेंट बनने पर परिजनों व पावटा साहिब क्षेत्र में खुशी की लहर है। पावटा साहिब वार्ड 3 निवासी दंपति स्वर्गीय नीरज शर्मा व विजय शर्मा के पुत्र ने गुरुकुल स्कूल हरियाणा से जमा 2 कक्षा तक की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद सेना में जाने की तैयारियों में जुट गए। अपने कठिन परिश्रम से परीक्षा को उत्तीर्ण कर पूना में प्रशिक्षण लिया और देहरादून आईएमए में 1 वर्ष की ट्रेनिंग पूरी की। वतन शर्मा की मां विजय शर्मा बहन निहारिका शर्मा ने कहा कि शनिवार को भारतीय सैन्य अकादमी में अंतिम पग भरते ही 319 नौजवान भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। पुलिस कांस्टेबल्स के संशोधित पे बैंड पर विपक्ष का हंगामा, नारेबाजी कर सदन से वॉकआउट। हाल ही में हुए उपचुनाव के बाद धर्मशाला के तपोवन में हो रहे विधानसभा के शीत सत्र के दूसरे दिन शनिवार को भी विपक्ष ने जमकर जोरदार हंगामा कर सदन से वॉकआउट कर दिया। सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री व जगत सिंह नेगी समेत सभी कांग्रेस विधायकों ने प्रश्नकाल स्थगित कर पुलिस कांस्टेबल के संशोधित पे बैंड से जुड़े विषय पर चर्चा की मांग कर दी। 10 लाख से खरीदी अल्ट्रासाउंड मशीन फांक रही धूल। सिविल अस्पताल तीसा में 10 लाख से 2 वर्ष पूर्व खरीदी गई अल्ट्रासाउंड मशीन का मरीजों को कोई लाभ नहीं मिल रहा। रेडियोलॉजिस्ट का पद लंबे समय से रिक्त पड़ा हुआ है। ऐसे में ग्रामीण विशेषकर गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए 60 से 110 किलोमीटर का सफर तय कर मेडिकल कॉलेज चंबा का रुख करना पड़ रहा है।
तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।